ऑफ कोर्स जब आपकी शादी होने वाली है तो आपको थोड़ी ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है। आप मेंटली नेगेटिव सोच रहे हैं इस समय में कि लाइफ अच्छी होगी नहीं होगी, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मेरी नई फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या मुझे प्यार मिलेगा। अगर हम गलत खाते हैं, गलत लाइफस्टाइल जीते हैं तो वो हमारे माइंड को अफेक्ट करेगा और जो हमारे माइंड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा वो आपके चेहरे पे जरूर दिखेगा। बाय डूइंग दीज सिंपल प्रैक्टिसेस यू कैन बिकम वेडिंग रेडी मेंटली। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे बॉडी माइंड एंड बियॉन्ड। आज हम बात करने वाले हैं प्री वेडिंग स्ट्रेस के बारे में। ऑफ कोर्स जब आपकी शादी होने वाली है तो आपको थोड़ी ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, बहुत टेंशन भी होती है कि कैसी लाइफ चलेगी, क्या होने वाला है, पूरी लाइफ बदलने वाली है। इस समय पे आप थोड़े से जो बेबी स्टेप्स ले सकते हैं अपने प्री वेडिंग स्ट्रेस को कम करने के लिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। प्लीज रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। जब आपकी शादी होने वाली होती है इट इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ योर लाइफ, लेकिन इट एंड्स अप बीइंग द मोस्ट एंग्शियस टाइम ऑफ योर लाइफ। बाय डूइंग दीज सिंपल प्रैक्टिसेस you can become wedding ready mentally. सबसे पहले set up a simple daily routine. आपका सोने का समय, आपका सुबह उठने का समय सेट होना चाहिए। ना ज्यादा लेट सोएं, ना ज्यादा लेट उठें। Get into the rhythms with the sun. This will help you improve your health physically, mentally and emotionally, and the benefits of this will show on your face. Next, set up a simple to-do list. मुझे पता है कि बहुत से काम होते हैं and you want to make sure that everything goes according to plan. So उन कामों को सिंपल बेबी स्टेप्स में डिवाइड करके एक टू डू लिस्ट बनाएं जिसमें उस दिन पे जो आपको काम कंप्लीट करने हैं वो लिस्ट होनी चाहिए। एंड डोंट मेक इट अ वेरी वेरी पैक्ड लिस्ट कि आपको वो काम कंप्लीट करने में भी ओवरवेलमिंग फीलिंग स्टार्ट हो जाए। सो मेक श्योर यू मेक अ सिंपल टू डू लिस्ट उस दिन के काम एंड रिमेंबर दैट यू शुड बी एबल टू डेलीगेट सम वर्क। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को इन्वॉल्व करिए, उनको थोड़ा काम डेलीगेट कीजिए। ये टाइम आपका बहुत ही इंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट का टाइम है। कीप इट दैट वे। बहुत जरूरी है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा चेक इन करें। क्या आप मेंटली नेगेटिव सोच रहे हैं इस समय में कि लाइफ अच्छी होगी नहीं होगी, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मेरी नई फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या मुझे प्यार मिलेगा। Remove the negative thoughts and change it with positive thoughts. बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि जैसा हमारा माइंड चलता है वैसे ही हमारी एनर्जी हमारे अराउंड सर्कुलेट करती है और जैसी ही वो एनर्जी होती है वैसा ही फ्यूचर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। सो मेक श्योर दैट यू हैव सिंपल टेक्निक्स टू चेंज अ नेगेटिव थॉट टू अ पॉजिटिव वन। अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए मेरा वेबिनार्स होते हैं, मेरे कोर्सेज हैं, द लिंक फॉर विच आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन। सो जो आपको ओवरवेलमिंग फीलिंग जो महसूस होती है इसको आप यूजुअली अपने माइंड में बोलते हैं मुझे एंग्जाइटी हो रही है। तो बार बार ये मत बोलिए मुझे एंग्जाइटी हो रही है। जस्ट ट्राई टू चेंज द वर्ड फ्रॉम एंग्जाइटी टू एक्साइटमेंट, क्योंकि हमारी बॉडी दोनों एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी को सेम वे में महसूस करती है। बटरफ्लाइज इन द स्टमक, रेसिंग हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ यही फर्क है द स्टोरी यू आर टेलिंग योर सेल्फ इन योर हेड। एक्साइटमेंट के आउटकम की स्टोरी अच्छी होती है, आपके लाइकिंग के अकॉर्डिंग होती है, और एंग्जाइटी की जो एंड स्टोरी होती है आपके माइंड में जो चल रही है वो थोड़ी नेगेटिव होती है। सो मेक श्योर यू हैव अ गुड पॉजिटिव स्टोरी इन योर हेड अबाउट योर ओन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर अभी हुआ ही नहीं है। और ये सब करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक डेली मेंटल फिटनेस रूटीन होनी चाहिए जिसमें होते हैं आपके प्राणायाम, आपका ब्रेथ वर्क, पॉजिटिव एफर्मेशंस। ये डिलिजेंटली करना, रोज करना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंटली करना, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन नॉट जस्ट मैनेजिंग योर स्ट्रेस इन द प्रेजेंट मोमेंट बट ऑल्सो टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल पॉजिटिव फ्यूचर। इसके अलावा विजुअलाइजेशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन का मतलब है आप माइंड में इमेजिन करते हो, ऐसे सीन्स अपनी लाइफ के बारे में इमेजिन करते हो विच आर अबाउट द फ्यूचर, लेकिन आप उन्हें ऐसे इमेजिन करते हो जैसे कि वो अभी हो रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरी लाइफ में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, आप सोचोगे कि लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ऐसा आप इमेजिन करेंगे अपने माइंड में कि आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपके इन लॉज भी आपसे बहुत प्यार करेंगे, दे विल केयर फॉर यू, दे विल एक्सेप्ट यू लविंगली विद ओपन आर्म्स। ऐसा आप अपने माइंड में जब इमेजिन करते हो, यू नॉट ओनली रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बल्कि अगेन लाइक आई सेड बिफोर, यू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग द सेम फ्यूचर इनटू योर लाइफ इन द फ्यूचर। जब आपको नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करना है और स्ट्रेस को रिलीज करना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट करें।
जब आप सुबह उठते हैं ऐसे समय पे उठिए कि सूर्य थोड़े लो एंगल पे हो और आप वो सूरज की रोशनी को अपनी आईज में लेते हैं, आप सूरज को देखते हैं जस्ट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। एंड ऑफ कोर्स जब एंगल हाई होगा तब आप सूर्य को स्टेयर नहीं कर पाएंगे। सो लो एंगल की जो सूरज की रोशनी होती है, टेक दैट इन योर आईज, लेट द एनर्जी ऑफ द सन टच योर स्किन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम भी करता है। इट गिव्स यू द करेज एंड स्ट्रेंथ टू मूव थ्रू व्हाटएवर लाइफ हैज टू ऑफर फॉर यू। इसके अलावा मेक श्योर कि आप धरती माँ के साथ जरूर कनेक्ट करें। टेक योर शूज ऑफ, टेक योर चप्पल्स ऑफ एंड लेट योर सोल्स ऑफ योर फीट टच मदर अर्थ। आप अपने पैरों को अर्थ पे टच करने दीजिए। स्टे लाइक दैट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, जस्ट स्ट्रोल ऑन द ग्रास, स्ट्रोल ऑन द मड। इससे आपका जो एक्सेसिव एंजाइटी हो रही है या ओवरवेलमिंग फीलिंग हो रही है, दैट स्टार्ट सेटलिंग डाउन। हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से ही बना है। सो आपने देखा होगा कि हर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की एक अर्थिंग वायर होती है। हमारे अर्थिंग पॉइंट्स हैं हमारे फीट, हमारे हैंड्स, उनको अर्थ के साथ टच करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल करंट है वो बैलेंस हो जाता है, वो हमारी जो मदर अर्थ है वो अपने में ले लेती है। एंड इट मेक्स अस फील वेरी रिलैक्स्ड एंड काम। इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि नॉट जस्ट फॉर प्री वेडिंग, अपनी लाइफ में एक ग्रैटिट्यूड हैबिट बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमेशा ये नहीं ढूंढना चाहिए कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो ठीक से नहीं हुआ। बहुत ज़रूरी है कि जो अच्छे से हो रहा है आप अपनी अटेंशन थोड़ी उस पर डालिए। उससे अगेन यू विल जनरेट मोर पॉजिटिव एनर्जी विच विल अगेन रिमेंबर हेल्प यू अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। सो रिमेंबर टू बी ग्रेटफुल एवरी नाइट। सुबह उठ के शुक्र करें, लाइफ बहुत अच्छी है, जीवन चल रहा है, बहुत अच्छा है। सोने के पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। दिस विल ऑल्सो इंश्योर दैट यू स्लीप रियली वेल। और यस, जब हम स्लीप की बात करते हैं तो सबको पता है कि आपकी ब्यूटी स्लीप कितनी ज़रूरी है फॉर योर स्किन टू गो, फॉर योर हेयर टू लुक रैविशिंग, फॉर यू टू जस्ट लुक रेडियंट ऑन योर वेडिंग। सो मेक श्योर आपकी एक स्लीप रूटीन सेट होनी चाहिए। इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, अपनी स्लीप को कैसे एनहांस करें, आपका स्लीप का जो डिसिप्लिन है उसको अपनी लाइफ में कैसे लेके आएं। देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेशल वीडियो फॉर दैट, सो डू चेक इन लेटर फॉर दैट वीडियो। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाना खाएं और एक्सरसाइज रोज करें, क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड अलग नहीं है, दे आर वन। अगर हम गलत खाते हैं, गलत लाइफस्टाइल जीते हैं तो वो हमारे माइंड को अफेक्ट करेगा और जो हमारे माइंड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा वो आपके चेहरे पे जरूर दिखेगा। So make sure that you take care of your physical body, mental, emotional body, and ensure that on your wedding day you look radiant and ravishing. Stay tuned to our channel. I will be sharing weekly videos on my special series dedicated to the Shakti in you, which will help you remain stress-free and confident always. Stay tuned and don't forget to comment.